मन लगाकर सुनिए दोस्तों, हर कोई ऊंची आवाज में जवाब देना जानता है। हर कोई पलटकर बोल सकता है, हर कोई लड़ सकता है, चीख सकता है, लेकिन जो बात कोई नहीं कर पाता वो है खामोश रहना। और यही खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसे वाक्य से करना चाहता हूं जो शायद आपकी रूह को छू जाए। जिसे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं, वो कभी शांति को महसूस नहीं कर सकता। बचपन से हमने सुना है शांत रहो, पर किसी ने ये नहीं बताया कि कैसे शांत रहें। कभी किसी ने आपको बेइज्जत कर दिया, कभी आपके काम की कदर नहीं की गई, कभी किसी ने आपके भरोसे को तोड़ दिया और आप अंदर ही अंदर जलते रहे। आपने कहा अब बर्दाश्त नहीं होगा, और वहीं से शुरुआत होती है उस बेचैनी की जो आपके जीवन को जला देती है। आप सोचते हो अब बस इस बार पलटकर जवाब दूंगा, लेकिन जैसे ही आप पलटकर जवाब देते हो, आप वो नहीं रहते जो आप थे। आप में से कुछ टूट जाता है, कुछ गिर जाता है। गौतम बुद्ध कहते थे, शांति बाहर से नहीं आती, ये अंदर से निकलती है। जब आप क्रोध में होते हैं तब आपकी बुद्धि सबसे कमजोर होती है। आप वही करते हैं जिसका पछतावा आपको बाद में होता है। अब सोचिए, जब आप शांत नहीं रह पाते तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? सामने वाले का नहीं, आपका दिल टूटता है, आपके शब्द बिगड़ते हैं, आपके रिश्ते बिगड़ते हैं, और सबसे ज्यादा आप खुद के सामने गिर जाते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने समझने वाला हिस्सा धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। हमारी प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं रहती, वो बन जाती है आक्रामक। हमने जिंदगी में कई बार महसूस किया होगा कि जब हम शांत रहते हैं तो हम ज्यादा समझ पाते हैं, ज्यादा महसूस कर पाते हैं, लेकिन जब हम उत्तेजित हो जाते हैं तो न खुद को समझते हैं न दूसरों को। एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति रोज सुबह जंगल में ध्यान करने जाता था। एक दिन एक किसान दौड़ता हुआ आया और उसे चिल्लाने लगा, तेरे जैसे लोगों को तो दुनिया से बाहर कर देना चाहिए, तू सिर्फ दिखावा करता है। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसकी ओर देखा और ध्यान में बैठ गया। कुछ देर बाद किसान खुद ही थक कर वहां बैठ गया और पूछने लगा, तूने मेरा अपमान किया और कुछ कहा भी नहीं, क्यों? ध्यान करने वाला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वो तोहफा किसका रहेगा? किसान बोला, जिसने दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने तुम्हारे अपमान को स्वीकार ही नहीं किया, वो अब भी तुम्हारा ही है। ये होता है आंतरिक शांति का सामर्थ्य। हर कोई चिल्ला सकता है, लेकिन खुद को रोक पाना, खुद को समझा पाना, खुद को संभाल पाना, यही असली ताकत है। आज के समय में शांत रहना सिर्फ एक विकल्प नहीं, ये एक आवश्यकता है। दुनिया तेज हो गई है, हर कोई जल्दी में है, हर कोई गुस्से में है, हर कोई असहज है। अगर आप भी उसी भीड़ में शामिल हो गए तो आप भी वही बन जाओगे जो सब हैं। लेकिन अगर आप रुके, शांत हुए, खुद से जुड़े, तो आप वो बन सकते हैं जो बहुत कम लोग बनते हैं, एक समझदार, संतुलित, स्थिर और सशक्त इंसान। हर परिस्थिति में शांत रहना मतलब कमजोर होना नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आपकी जड़ें कितनी गहरी हैं, आपका व्यक्तित्व कितना स्थिर है, आपका आत्मबल कितना मजबूत है। रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में जवाब दे बैठते हैं, बाद में सोचते हैं क्यों कहा। कई बार कोई कुछ कह देता है, हम झल्ला उठते हैं। कई बार कोई हमारी बुराई करता है और हम रात भर सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अंदर से खाली हैं। हमारी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है, लेकिन असली शांति तब आती है जब हम उस नियंत्रण को फिर से अपने पास ले आते हैं। जब कोई कुछ कहता है और आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आप उसे अपनी ऊर्जा नहीं देते, बल्कि आप खुद की ऊर्जा बचाते हैं। शांत रहना कोई एक बार का अभ्यास नहीं है, ये तो हर दिन, हर पल का अभ्यास है। एक ऐसा अभ्यास जो आपको जीवन में वो शांति देगा जिसे आप सालों से खोज रहे थे। अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, बस एक पल के लिए खुद से कहिए, अगर मैं इस वक्त खुद को संभाल गया तो मैंने एक बड़ी जंग जीत ली। यही तो असली सफलता है। बाहर की लड़ाइयां तो हर कोई जीतता है, लेकिन जो अपने भीतर की लड़ाइयां जीतता है
वही सच्चा विजेता होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत यहीं से होती है, एक ऐसे सफर की जो आपको अपने भीतर की शक्ति से जोड़ने वाला है, जहां हम समझेंगे क्यों शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है, कैसे रोज की छोटी छोटी घटनाएं हमें भीतर से तोड़ती हैं और कैसे हम उन पर काबू पाकर एक स्थिर, संतुलित और गहराई से जुड़ा हुआ जीवन जी सकते हैं। और यही तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे जब दिल टूटता है तब शांत कैसे रहें। वो घड़ी जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है और सबसे ज्यादा उबाल पर होता है, उस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये सफर पसंद आ रहा है तो दिल से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं उन मुद्दों की जो आपके जीवन को भीतर से बदलने का दम रखते हैं। याद रखिए, शांति कोई मंजिल नहीं है, ये तो चलने का तरीका है, जिसे जिसने अपना लिया उसने जीवन को समझ लिया। हर किसी के जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां बाहर की आवाजें इतनी तेज हो जाती हैं कि अंदर की शांति दबने लगती है। लोग कहते हैं शांत रहो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे। कभी सोचा है, एक इंसान जो रोज हजारों बातों को सहता है, कभी रोता नहीं, कभी लड़ता नहीं, कभी पलटकर कुछ नहीं कहता, तो क्या वो कमजोर है या उसने कुछ ऐसा पा लिया है जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है? भीतर की चुप, भीतर की शांति। इस वीडियो की शुरुआत उस एहसास से करते हैं जो अक्सर शब्दों में नहीं लेकिन आंखों में दिखता है। जब इंसान थक जाता है लड़ते लड़ते, सबको समझाते समझाते, और तब जाकर वो सीखता है कि शांत रहना सबसे बड़ा जवाब है। लेकिन ये शांति यूं ही नहीं आती, इसके पीछे छुपा होता है एक गहरा संघर्ष, खुद से, अपने विचारों से, अपने क्रोध से, अपने दर्द से और अपनी असहायता से। एक बार एक नौजवान बहुत गुस्से में एक संत के पास गया। बोला, मैं बहुत जल्दी नाराज हो जाता हूं, छोटी बातों पर भड़क जाता हूं, लोग मुझे परेशान कर देते हैं और मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता। संत ने उसे मुस्कुराकर देखा और एक मिट्टी का घड़ा पकड़ाया, उसमें पानी भरवाया और कहा, इसे सिर पर रखकर 7 बार इस आश्रम की परिक्रमा करो, लेकिन एक शर्त है, घड़े से एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। नौजवान ने सिर झुकाया और परिक्रमा शुरू की। आसपास लोग बातें कर रहे थे, किसी ने टोकने की कोशिश की, किसी ने रास्ता रोका, लेकिन उसकी नजर बस उस पानी पर थी। घंटा भर बाद वह लौटा, घड़ा सही सलामत, पानी की एक बूंद नहीं गिरी। संत ने पूछा, तूने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? वो बोला, मुझे फिक्र ही नहीं थी कि कौन क्या कह रहा है, मैं बस ध्यान दे रहा था कि पानी न गिरे। संत ने मुस्कुराकर कहा, जैसे तूने पानी पर ध्यान केंद्रित किया, वैसे ही जीवन में जब तेरा ध्यान अपने भीतर पर होगा तो तू भी शांत रह सकेगा। यही तो मनोविज्ञान भी कहता है कि जब इंसान का ध्यान बार बार बाहर की दुनिया पर, दूसरों के व्यवहार पर, बात बात पर प्रतिक्रिया देने पर होता है, तो उसका मस्तिष्क रिएक्टिव मोड में चला जाता है। उस वक्त इंसान सोचता नहीं, बस प्रतिक्रिया देता है और बाद में पछताता है। लेकिन जब इंसान अपने ध्यान को अंदर की ओर मोड़ता है, जब वह खुद से जुड़ता है, तो वह खुद को शांत रख पाता है। गौतम बुद्ध का जीवन इस बात की सबसे सशक्त मिसाल है। एक राजा का बेटा जिसने दुनिया के सारे सुख छोड़े और शांति की खोज में निकल पड़ा, लेकिन शांति उसे कहीं बाहर नहीं मिली, ना जंगल में, ना कंदरा में, बल्कि वहीं मिली जहां उसने खुद को भीतर से देखना शुरू किया। उन्होंने कहा था, दूसरों को जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन। इसका मतलब क्या है? जब कोई आपको अपमानित करता है और आप चुप रह जाते हैं, तो लोग सोचते हैं डरपोक है, लेकिन हकीकत यह है, आपने उस वक्त खुद पर विजय पाली होती है। जब कोई आपको भड़काता है और आप शांत रहते हैं, तो आप कोई कमजोरी नहीं दिखा रहे, आप अपना मानसिक स्तर दिखा रहे होते हैं। हम रोज अपने जीवन में ऐसे कई पल झेलते हैं, ऑफिस में बॉस की डांट, घर में अपनों का ताना, समाज का तिरस्कार या किसी का धोखा। हर बार मन कहता है, अब जवाब दे, अब पलट कर बोल, अब चीख कर कह दे। लेकिन उसी वक्त अगर आप एक पल रुक जाते हैं, तो आप खुद को एक बड़ा नुकसान होने से बचा लेते हैं, क्योंकि गुस्सा कभी बाहर नहीं रहता,
वो सबसे पहले आपको भीतर से जलाता है। मनोविज्ञान की एक रिसर्च कहती है, जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में प्रतिक्रिया देते हैं तो आपका ब्रेन कोर्टिसोल तनाव हार्मोन छोड़ता है, जो आपकी सोचने की क्षमता को कम कर देता है। और बार बार ऐसा होने से आपका दिमाग उस नेगेटिव मोड का आदी हो जाता है। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या यह प्रतिक्रिया जरूरी है, तो आपका दिमाग धीरे धीरे रिस्पॉन्सिव मोड में आ जाता है, जहां आप सोच समझकर जवाब देना सीखते हैं। एक बार एक महिला आई और बुद्ध से बोली, आपका चेहरा देखकर लगता है जैसे आपको कभी गुस्सा ही नहीं आता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गुस्सा आता है, लेकिन अब मैं उसके गुलाम नहीं बनता। यही है जीवन का सबसे बड़ा पाठ। गुस्सा आना समस्या नहीं है, उसके पीछे भागना, उस पर नियंत्रण न रखना, वो है असली समस्या। रोजमर्रा के जीवन में इसे समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप सुबह ऑफिस के लिए लेट हो गए और रास्ते में ट्रैफिक ने और देर कर दी। आपका मूड पहले ही खराब था और तभी एक राहगीर आपकी बाइक को टक्कर मार देता है। आप बिफर जाते हैं, झगड़ा हो जाता है और आप गुस्से में पूरा दिन बिगाड़ लेते हैं। अब सोचिए, क्या यह टक्कर इतनी बड़ी थी कि आपका पूरा दिन खराब हो जाए, या आप चाहें तो एक गहरी सांस लेकर उस पल को जाने दे सकते थे। यही फर्क है उस इंसान में जो शांत रहता है और उस इंसान में जो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है। शांत रहने का मतलब यह नहीं कि आप सब सहते जाएं। इसका मतलब है आप कब बोलना है, कैसे बोलना है और कितना बोलना है। इसका चुनाव आप खुद करें, ना कि आपकी भावनाएं। और एक बात याद रखिए, शांत रहना एक अभ्यास है, एक दिन 2 दिन नहीं, हर दिन का अभ्यास, हर बार खुद से जुड़ने का अभ्यास, हर बार भीतर की आवाज को सुनने का अभ्यास। तो अगर आप इस अभ्यास को जीवन का हिस्सा बना लें, तो आपको कोई बाहर से हिला नहीं सकता, कोई अपमानित नहीं कर सकता, कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप जान चुके होंगे, मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी है। और यही वो जगह है जहां से सच्चा आत्मबल पैदा होता है, जहां से जीवन की ऊंचाइयां शुरू होती हैं। और याद रखिए, शांति कोई इनाम नहीं, ये आपकी आत्मा की सबसे बड़ी जीत है। एक इंसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। किसी ने ओवरटेक किया बिना इंडिकेटर मारे। उसका दिल तेज धड़कने लगा, माथे पर पसीना आ गया, होंठों से निकल पड़ा। क्या समस्या है लोगों को? उसने हॉर्न पर हाथ जमा दिया, लेकिन अगली गली में वो आदमी मुड़ गया और ये बेचारा अब भी अपनी धड़कनों से लड़ रहा था। हर दिन हम ऐसे ही छोटे छोटे पल जीते हैं, बिल्कुल छोटे, लेकिन दिल और दिमाग को खा जाने वाले पल। और फिर हम कहते हैं, हमारा मूड आज खराब है, तनाव बहुत है, शांति नहीं मिलती। लेकिन सवाल यह नहीं कि हमें शांति क्यों नहीं मिलती, सवाल यह है, हम अपनी प्रतिक्रियाओं को कितना समझते हैं। जब जीवन की किसी घटना पर हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम खुद को भूल जाते हैं। हम अपनी सोचने की क्षमता से दूर चले जाते हैं। हम सिर्फ करते हैं, सोचकर नहीं, बस भावनाओं से बहकर। लेकिन अगर हम किसी बात पर रुककर सोचें, उत्तर दें, तो वह प्रतिक्रिया नहीं, विवेक होता है। यही अंतर है प्रतिक्रिया और मानसिक शांति में। प्रतिक्रिया एक बेचैन मन का परिणाम होती है, एक ऐसा मन जो हर समय भाग रहा है, हर बात पर प्रतिक्रिया देना चाहता है, हर इंसल्ट का बदला, हर अपमान का जवाब, हर चोट का हिसाब। लेकिन शांति, वो किसी जवाब की तलाश नहीं करती, वो बस अपने भीतर की ताकत को पहचानती है। वो कहती है, अगर मेरी शांति किसी की हरकत पर निर्भर है, तो मैं अब भी गुलाम हूं। हम सोचते हैं कि शांत रहना कमजोरी है। लोग कहेंगे, बोल क्यों नहीं रहा, कुछ कहा क्यों नहीं, तू क्या महात्मा है। नहीं, जो चिल्लाते हैं वो कमजोर नहीं होते, लेकिन जो शांत रहते हैं वो हर शोर से ऊपर उठ चुके होते हैं। तनाव, क्रोध और बेचैनी, ये हमारे जीवन के सिर्फ लक्षण नहीं हैं, ये आंतरिक असंतुलन के संकेत हैं। इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब हम किसी बात को भीतर दबाते हैं, किसी दर्द को समझते नहीं, या किसी स्थिति में बेबस महसूस करते हैं, तो वह धीरे धीरे मानसिक जहर बन जाता है। और वह जहर हमारे व्यवहार में, हमारे शब्दों में, हमारी प्रतिक्रियाओं में, हर जगह जहर घोल देता है। एक बार एक व्यक्ति रोज क्रोधित हो जाता था।
हर छोटी बात पर झुंझलाता, चिल्लाता, बर्तन पटकता, चीजें फेंकता। वो खुद कहता था, मुझे गुस्सा आता है पर मैं रोक नहीं पाता। उसने ध्यान किया, किताबें पढ़ी, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन उसने एक डॉक्टर से पूछा, मेरे गुस्से की जड़ क्या है? डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी उम्मीदें। वो चौंक गया। उम्मीदें? डॉक्टर बोला, तुम हर किसी से कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें समझे, सम्मान दे, सुन ले, वक्त पर जवाब दे। और जब वो ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी उम्मीदें टूटी हुई आशा बनकर गुस्से का रूप ले लेती हैं। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम किया और खुद को थोड़ा ज्यादा समझा। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। इसीलिए कहा जाता है, गुस्से की जड़ क्रोध नहीं बल्कि अव्यवस्थित भावनाएं होती हैं। बेचैनी की जड़ हमारी अधूरी समझ है। हम हर चीज को तुरंत चाहते हैं, तुरंत जवाब, तुरंत सफलता, तुरंत माफी, तुरंत समझदारी। लेकिन शांति कभी भी तुरंत नहीं मिलती। शांति एक अभ्यास है जो हर दिन के अनुभव से गुजरता है। मन एक जंगली घोड़े की तरह होता है। अगर उसे हर दिशा में दौड़ने दिया जाए तो वो आपको गिरा देगा, लेकिन अगर आप उसे दिशा दें, थामकर धीरे धीरे चलाएं, तो वो आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते। मानसिक शांति वही है जब आप उस घोड़े के सवार होते हैं, ना कि उस दौड़ का शिकार। आप ऑफिस में हो, घर में हो या सड़क पर, आपके पास हर पल दो विकल्प होते हैं। या तो आप प्रतिक्रिया दें या फिर शांति को चुनें, और यह चुनाव ही आपकी पहचान बनाता है। एक बार किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? जवाब मिला, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, और हर बात कहने लायक नहीं होती, और हर इंसान समझने लायक नहीं होता। तो अब जब अगली बार कोई आपको उकसाए, कोई आपकी शांति को चुनौती दे, कोई आपके धैर्य की परीक्षा ले, तो आप पलटकर जवाब देने से पहले एक पल रुक जाइए, एक लंबी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए, क्योंकि उस पल में आप खुद को हरा भी सकते हैं और खुद को जीत भी सकते हैं। आपकी मानसिक शांति आपके नियंत्रण में है, उसे किसी और के हाथ मत दीजिए। जीवन की सबसे बड़ी ताकत वही है जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर से आपको मजबूत बनाती है। याद रखिए, प्रतिक्रिया देना आसान है, शांत रहना कला है, और उस कला में जो पारंगत हो गया वो जीवन को जड़ से बदल सकता है। शांति कोई शब्द नहीं है, शांति वो एहसास है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन जब किसी के भीतर होती है तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। एक लड़की थी, नाम था साक्षी। कॉलेज में पढ़ाई में टॉप करती थी, लेकिन उसे एक चीज बार बार परेशान करती थी, लोगों की बातें। क्लासमेट्स ताने मारते, कभी उसकी ड्रेस पर टिप्पणी करते तो कभी उसकी आवाज पर। वो सब कुछ अंदर ले जाती थी। धीरे धीरे वो चिड़चिड़ी हो गई, गुस्सैल बन गई, हर छोटी बात पर फट पड़ती। एक दिन उसकी मां ने उससे कहा, बेटा, ये लोग तो वैसे ही हैं, अगर तू हर बात पर जवाब देती रही तो ये तेरा चैन ही छीन लेंगे, और फिर धीरे धीरे तू वही बन जाएगी जो वो चाहते हैं, एक अशांत आत्मा। उस दिन साक्षी ने एक बात सीखी, मेरे शांत रहने से कोई मुझे कमजोर नहीं समझेगा, बल्कि मैं खुद के ऊपर नियंत्रण रखना सीखूंगी। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर होता है जहां हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, कभी किसी के शब्दों से, कभी हालातों से, और कभी अपनी ही असफलताओं से। लेकिन क्या हम रुककर कभी खुद से ये सवाल करते हैं, जो मैं सोच रहा हूं वो मेरा सच है या मेरे मन का डर? जिस पर मैं गुस्सा कर रहा हूं, क्या वो वाकई मेरे गुस्से के लायक है? जिस पर मैं टूट रहा हूं, क्या वो मेरे भीतर की मजबूती को खत्म करने लायक है? दिक्कत बाहर नहीं है, दिक्कत हमारे भीतर के उस कोने में है जहां हमने हर बात को पकड़कर रखने की आदत बना ली है। हर चोट, हर अपमान, हर असफलता, सब भीतर ही दबाते रहते हैं, और फिर कहते हैं मन शांत नहीं होता। मनोविज्ञान कहता है, शांति तब आती है जब इंसान को दो बातें समझ आ जाएं। पहली, हर भावना का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और दूसरी, हर परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके कंट्रोल में होती है। एक और कहानी है, राजेश नाम का एक ऑटो ड्राइवर था, बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी। उसके साथ कुछ भी हो जाए, ट्रैफिक हो,
सवारी बदतमीज हो, कोई बिना पैसे दिए चला जाए, वो कभी गुस्सा नहीं करता था। एक बार एक यात्री ने पूछा, भाई तुम कभी गुस्सा नहीं होते क्या? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, गुस्सा आता है साहब, लेकिन मैं उसे बाहर निकालने की बजाय एक काम करता हूं। मैं सोचता हूं कि इस गुस्से से क्या मिलेगा। अगर मैं शांत रहूं तो कम से कम मेरा दिल तो चैन से रहेगा। उस एक जवाब में पूरी जिंदगी का मंत्र छुपा हुआ है। हम गुस्से में सामने वाले को नहीं जलाते, हम खुद को ही झुलसाते हैं। तनाव, क्रोध, बेचैनी ये सब तब बढ़ते हैं जब हम हर बात को गंभीरता से लेने लगते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसे दिल में ले बैठते हैं। किसी ने हमारी मेहनत को नजरअंदाज किया तो हम खुद को ही बेकार समझने लगते हैं। किसी ने हमें धोखा दे दिया तो हम पूरी दुनिया से भरोसा खो बैठते हैं। लेकिन सोचिए, क्या दुनिया इतनी ताकतवर हो गई है कि वो हमारी शांति भी हमसे छीन ले? गौतम बुद्ध ने कहा था, कोई तुम्हें विष दे सकता है, लेकिन अगर तुम उसे पियोगे नहीं तो वो तुम्हें मार नहीं सकता। उसी तरह कोई तुम्हें अपमानित कर सकता है, लेकिन जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते वो तुम्हारे भीतर नहीं घुसता। हमारा मन समुद्र की तरह है। अगर बाहर का तूफान उसे उथला कर दे तो वो सिर्फ एक तालाब रह जाएगा, लेकिन अगर मन इतना गहरा हो जाए कि बाहर की लहरें उसके तल तक पहुंच ही ना सकें तो वो शांति ही शांति रहेगा। शांति कोई दिखावे की चीज नहीं है, ये एक अंदर का फैसला है कि अब मैं अपने मन का मालिक खुद बनूंगा। अब मैं तय करूंगा कि किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं। अगर कोई कुछ कहे तो जरूरी नहीं कि आप जवाब दो। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो जरूरी नहीं कि आप टूट जाओ। अगर हालात बिगड़ जाएं तो जरूरी नहीं कि आप बिखर जाओ। जरूरी ये है कि आप खुद को पहचानो, खुद को समझो और रोज खुद से एक वादा करो, मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी है। और अगर कभी लगता है कि मन बहुत अशांत है तो बस आंखें बंद करो, एक लंबी सांस लो और खुद से कहो, मैं उस तूफान को जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे खुद को खोकर किसी को जीतने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, शांति वो ताकत है जो बोलती नहीं पर सब बदल देती है। शांति वो जवाब है जो शब्दों से नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी से दिया जाता है। और अगर आप आज भी इस वीडियो को सुनते सुनते सोच रहे हैं, ये तो मेरी ही कहानी है, मैं भी रोज ऐसी ही जद्दोजहद से गुजरता हूं, तो आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग इस तूफान से गुजरते हैं, पर जो शांत रहना सीख जाता है वो ही सच्चा योद्धा कहलाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।